खबर रीवा से है, जहां श्याम साय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इस दौरान चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने बताया कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय होने के बाद भी विभागीय आदेश जारी नहीं हो रहे हैं, जबकि कैबिनेट के द्वारा 2023 में निर्णय हो चुका है। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं, जिसमें 7वां वेतनमान, अमानक दवाइयां जिनकी सप्लाई पर रोक, चिकित्सकों की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगे जो कैबिनेट ने निर्णय पारित कर दिया है, लेकिन विभाग आदेश जारी नहीं कर रहा, जिसके चलते अभी यह सांकेतिक हड़ताल है। अगर उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी जाती तो उक्त सांकेतिक हड़ताल बड़ा रूप ले सकती है। आइए सुनते हैं अमानक दवाइयों की सप्लाई में रोक सहित अन्य क्या मांगे हैं, जिन पर श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक सांकेतिक हड़ताल पर हैं। शर्ट आपकी काली होती कौन बात कर रहा है? बहुत लोग आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारी बात हमने समझा कि ओवरनाइट थोड़ी हुई नहीं, उसका खेल में दोस्ती के साथ ही क्यों लगा सब काली पट्टी। सर, आज आप लोगों द्वारा कुछ प्रश्न किया जा रहा था, क्या मामला है पूरा? ये है कि हमारे कुछ निर्णय जो कैबिनेट से पारित हो चुके हैं पर उनके विभागीय आदेश नहीं जारी हो पाए हैं। तो इसमें जैसे था कि DACP का लागू होना, वो आंशिक रूप से लागू हुआ है। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ मिलना, वो नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कुछ सामाजिक जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे अमानक दवाइयाँ जो सप्लाई हो रही हैं, सरकारी सप्लाई में आने वाली अमानक दवाइयाँ हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ आज से 1-1.5 महीने पहले कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे छापा भी था कि कुछ दवाइयाँ ब्लैक लिस्टेड हुई हैं और कुछ कंपनियाँ ब्लैक लिस्टेड हुई हैं, लेकिन इन पर कोई अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा का प्रश्न था, जैसे कि कलकत्ता में आपने देखा बहुत ही बीभत्स घटना हुई। और इन सब में ये देखा जाए कि ज़्यादातर मांगें कैबिनेट से स्वीकृत हैं, सिर्फ उसके विभागीय आदेश पारित नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मांग नहीं है हमारे सम्मान की लड़ाई की, कोई चीज़ हमें दे दी गई है। और उसका जैसे ये जो कैबिनेट में पारित हुआ, ये अक्टूबर 2023 का पारित हुआ है, और अब आप देखें तो फरवरी 2025 आ चुका है। मतलब करीब 1.5 साल के अंतराल के बाद भी उनके विभागीय आदेश नहीं जारी हो पा रहे हैं। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने इस आंदोलन का निर्णय लिया। हमारा उद्देश्य यहाँ अपनी जनता को परेशान करना नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें पूरी तरह से काम बंद करना पड़े। और आज ये आंदोलन का पहला दिन है, जिसमें काली पट्टी लगाकर हम सब ने यहाँ कॉलेज महाविद्यालय के सामने इकट्ठे होकर 1 से 1.5 बजे तक का एक प्रदर्शन किया है। कल भी इसी भांति 1 से 1.5 बजे तक का प्रदर्शन होगा, और साथ में अमानक दवाइयों की एक सांकेतिक होली जलाई जाएगी। परसों हम लोग सामूहिक उपवास रखेंगे, अपना काम करते रहेंगे, और 1 से 1.5 के बीच ही इसी समय के आसपास हम लोग एकत्रित होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई सकारात्मक निर्णय सरकार की तरफ से नहीं आता तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं, जो कि हमें सोमवार तक में फिर इसके बारे में निर्णय लेना होगा। सर, ये आपके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे क्या चर्चा हुई इस बारे में? हाँ, उनसे चर्चा हुई है और होती रही है। वो काफ़ी पॉजिटिव हैं हर चीज़ों का। वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें जायज़ हैं, और जो कैबिनेट से स्वीकृत हैं वो तो ऑलरेडी लीगल है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो हमारी कोई मांग नहीं, हम लोग कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो कैबिनेट से स्वीकृत चीज़ें हैं उनका विभागीय आदेश जारी कर दें, बस ये मांग रहे हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.